महिलाओं का जिन महिलाओं के ऊपर अन्याय होता है, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, उन महिलाओं को न्याय दिलाने का काम ये करती हैं और देश भर में लगभग कई राज्यों में ये संस्था चलाया जा रहा है। मैडम अभी बिहार में लगभग जिला जो औरंगाबाद है, चाहे गया है, उसके गाँव-घरों में अभी तक ये सब का सिस्टम नहीं पहुँचा है। नहीं, नहीं, गाँव घर में पॉसिबल भी नहीं है भाई। हम एक बहुत अदनी से समाज सेविका हैं या फिर कह लीजिए एक सिस्टम मैंने ऐसा बनाया है, जिससे ये महिला विकास मंच उन लोगों के लिए है कि हाँ, एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जहाँ हम आपका दर्द सुन सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है समाज की कि किसी दूसरे का दर्द सुनने के लिए लोगों के पास वक़्त नहीं है। और अगर हम फ्री ऑफ क कॉस्ट किसी का दर्द सुन के उसे सांत्वना भी दे रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कल्याण का काम है। तो ये सब जो उसमें मदद भी हो जाती है लोगों की। रह गई बात गाँव-गाँव जाने की, तो अभी वैसे मैंने प्लान किया है कि हमारी जितनी जिला अध्यक्ष हैं बिहार में, वो लोग अपने-अपने क्षेत्र में, प्रखंड में एक मैसेज करें और हर जिला में जाके मैं 2 दिन बैठूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सुनवाई करूँ। ये अभी मेरा फरवरी से ये प्लान है। कुछ महिलाएँ हों, चाहे कुछ पुरुष हों, उन लोग अपने दर्द को इनसे बयाँ कर देते हैं, लेकिन कुछ अपना जो है दुःख दर्द को सह करके, घुटन महसूस करके, घुटन सह करके ज़िंदगी व्यापित कर लेते हैं। ऐसा भी है ना मैडम? बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये देखिए ना, आप दुनिया का दुःख तो हम दूर कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि क्या मेरे जीवन में दुःख नहीं रहा होगा या नहीं है? हमारे जीवन में भी बहुत कष्ट, बहुत दुःख, दिन भर आप देखते हैं थपेड़े, ट्रोलिंग्स ये वो, अपने साथ बैठने वाले लोगों द्वारा दुश्मनी, तो ये सब चीज़ें आखिर वो भी तो मेरा दुःख है। तो हमारे दुःख को कम करने तो कोई नहीं आता है ना? तो ये जीवन में वो शक्ति हर महिला में होनी चाहिए। लोग मुझे प्रेरणादायक क्यों मान रहे हैं? कि इतनी थपेड़े खा के भी हम सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक संदेश है कि थकना नहीं है, हारना नहीं है। ये आंधी-तूफ़ान इस तरह के आते रहेंगे और जीवन अगर आप ज़िंदा हैं, तभी तो तकलीफ़ झेल पा रहे हैं। बिल्कुल। मर ही जाएँगे तो सुख और दुःख का पता क्या चलेगा? तो यही चीज़ है। मैडम लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैडम पुरुषों का भी आपके पास में कंप्लेन आता होगा, ऐसा अनुभव हाँ, किए होंगे, इतना ज़्यादातर दिनों में अनुभव किए होंगे कि पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं महिलाओं से? ज़्यादातर तो आजकल पुरुषों का ही कंप्लेन आ रहा है। पुरुष जैसे वाइफ़ छोड़ के कहीं भाग गई या फिर पुरुष वाइफ़ जो कमा रही हैं, वो पुरुषों का ख़्याल नहीं रखती। इस तरह के बहुत आते हैं और ख़ासकर झूठे रेप केस के मामले में पुरुष को जेल भेजना, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। हाँ, तो वो आते हैं, तो उनका भी सुनते हैं। तो वैसे केसेस में कई पुरुषों को भी हमने न्याय दिलाया। अभी 27 तारीख को ही देख लीजिए 2 पुरुष आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से कोर्ट में परेशान थे। तो दूसरा अतुल सुभाष ना बन जाए, वो महिला को समझा-बुझा के सेटल करके मामला वो शॉर्ट हो आपके पास एक केस आया था जिसकी वाइफ़ उसे छोड़कर चली गई थी और अपने दोस्तों के साथ घूमती थी और शायद अतुल सुभाष तरह का ही कुछ मैटर था। गया। ऐसा हाँ, ये आता ही है, बहुत सारे केसेस हैं। अभी जो एक महिला बहुत ज़्यादा मुझे ट्रोल कर रही है, तो जिन महिलाओं को यहाँ से मदद नहीं मिलती है, वो बाहर जाके मुझे गाली देते नज़र आती हैं। तो सही बात है, गलत का साथ हम नहीं दे सकते ना। तो ये मान के चलिए कि जो भी कभी-कभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम वीना मानवी के पास गए तो ऐसे कर दी, वैसे कर दी। तो वो महिलाएँ हैं, जो सही में सही नहीं होती हैं, समाज से बहुत लूट के, खसोट के भागी होती हैं, अपने पति को बहुत अंतिम चरण पे धोखा जे देके गई होती हैं, ये वैसी महिलाएँ हैं। अभी कुछ दिन पहले से आपके प्रति कुछ वीडियो चल रहा था। हुँ। एक लड़की थी, उसका खुशबू रॉय नाम था, हमें बहुत खराब लगा। वो बच्ची है और बच्ची बेटी की उम्र की है मेरी, अब उसकी बुद्धि मेरे जितनी तो नहीं ना हो सकती है। तो वो जिस आवेश में ये काम कर रही है, वो आज नहीं तो कल पछताएगी। वो इतना गलत कर रही है, इतना गलत कर रही है कि आज 1 महीने बाद होना-जाना कुछ नहीं है, लेकिन उसका झूठ-मूठ का स्तर है जो अपने आप को लोगों के बीच में ये दिखा रही है, तो वो अब दिख रहा है कि शी इज़ बायस्ड। वो बायस्ड हो चुकी है, वो मेरे से बायस्ड हो चुकी है, वो बेफ़ज़ूली की निजी दुश्मनी ले रही है, जबकि ऐसी कोई वजह नहीं है। उसके कोशिश करने पे कि महिला विकास मंच में ताला लगा देंगे, महिला विकास मंच बंद कर देंगे, हो जाएगा क्या? हाँ? तो ऐसे नहीं हो मेरा सकता। जहाँ तक अनुभव कहता है कि कुछ यूट्यूबर है, जैसे वो लड़की एक यूट्यूबर है और अपना न्यूज़ को चलाने के लिए एक अच्छे लोगों का न्यूज़ को पकड़ करके कुछ गलत अफ़वाहें चला देते हैं। ऐसा हाँ, है ना हाँ, मैडम? नेगेटिव देखिए, समाज में कुछ नेगेटिव डालिएगा तो बहुत जल्दी फ्लैश आउट होगा, हुँ, हुँ। बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी। वही आप पॉज़िटिव न्यूज़ बना रहे हैं तो आपको व्यू नहीं मिलेगा। तो हमारा समाज भी पता नहीं किस दिशा में जा रहा है कि गलत चीज़ों को बहुत जल्दी बढ़ावा देता है।
वीना मानवी अच्छे कार्य कर रही है, उसको लोग शेयर नहीं करेगा, लेकिन वीना मानवी को कोई गाली बक रहा है, उसको 50 लोग शेयर कर देते हैं। तो ये कुरीतियाँ हैं समाज की, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? मानसिकता है कुछ, ना आप कुछ कर सकते हो भाई, ना हम कुछ कर सकते हैं। लड़की से कभी मिलने की कोशिश किए आप मैडम या उसके घर जाने के लिए कि भाई ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, नहीं, मेरी बात हुई है, मैंने कोशिश भी किया, लेकिन वो बायस्ड है, उसकी ऐसी कुछ नहीं, वो बिल्कुल ही बायस्ड है, कानून हाथ में लेके काम करती है वो। किसी भी महिला को चरित्रहीन बोलना, किसी भी महिला के चरित्र पे लांछन लगाना, ये अपने आप में कानूनन अपराध है। हम एक वेश्या को भी वेश्या नहीं बोलते हैं, ये लॉ कहता है हमारा। तो अब ये महिला ही एक महिला दूसरे महिला का कपड़ा उतार रही है, तो ये लोग तो खुद महिला कहलाने के लायक नहीं है। मेरे मुँह से एक प्रोस्टिट्यूट को भी मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं कहती हूँ, उस पे पर्दा डालने का काम करती हूँ। आस-पास मेरी गंदगी जो आती हैं, तो मैं उसको सफाई क छुपाऊँगी ना कि नहीं भाई महिला है, इसकी इज़्ज़त बचाओ। तो लेकिन कुछ इस तरह की महिलाओं के कारण ही हमारा महिला समाज बदनाम है, जो आजकल लोग बोलते हैं महिला ही महिला की दुश्मन। तो ये उसी टाइप में कुछ महिलाएँ हैं, तो ठीक है, 100% में 10% तो कुरीतियाँ हैं ही ना समाज में, उसमें आप क्या कर महिलाओं को न्याय दिलाते-दिलाते बीना मानवी जी इतने फेमस हैं, इन इसकी जान किसी पहचान की मोहताज ये नहीं है। कुछ दिन पहले इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की जिसमें इनको चोटें भी आई। मैडम उसके बाद से अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ किए? नहीं, नहीं, वो देखिए ऐसा था, गए तो थे हम वहाँ पे मैनेज करने ही, चूँकि वो लड़का पैसे माँग रहा था नेगेटिव वीडियोज़ डिलीट करने। हालाँकि ये भी अपराध था, मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन निजी मामले पे बात आती है तो आदमी थोड़ा लगता है कि नहीं हटा दो, ये गंदगी है हटाओ। लेकिन बातें इतनी बढ़ गई कि वहाँ हाथापाई हो गई। अब हाथापाई हो गई तो हो गई, दोनों तरफ से हुई, इसमें कोई शक नहीं है। उसने हाथ उठाया तो हमने भी उठाया। तो ये हो सकता है कोइंसिडेंट, जिस तरह का वो हरकत कर रहा है, जिस तरह का नेगेटिव वीडियो वो पेश कर रहा है, वैसी परिस्थितियों में तो कोई भी व्यक्ति पीट देगा पकड़ के उसको। उसको तो बीच चौराहे पे मारने वाला काम वो कर रहा है, किसी भी महिला का इज़्ज़त का चरित्र हनन कर रहा है, तो ये तो अपराध है ना अपने आप में। आपको किसने बोला कानून हाथ में लेने के लिए? अंत में फिर हम कानूनी प्रक्रिया में चले गए हैं। अब कानून है, वो इन चीज़ों का करेगा उपाय जो भी है। उन लोग जो भी आपके ऊपर हमला करने का कोशिश किए, उन लोगों को प्रशासन भी पकड़ पाई? क्या हुआ अभी आगे तक? गई है, प्रशासन जाँच कर रही है, इस पे जाँच चल रही है। अ, आदेश आएगा ऊपर से तब अरेस्टिंग भी होगी, ये सब होगी। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप को एक महिला परेशान कर रही थी, आपको सूचना मिला है मैडम? अरे वो सब देखिए यही सब प्रॉब्लम है। अब बताइए वही 90 में प्रतिशत में 10% गलत वाले, पुरुष भी वैसे हैं, महिलाएँ भी वैसी हैं। अब वो लड़की को क्या ही पड़ी हुई है मनीष कश्यप के पीछे इतना पड़ना, बस ये फेमस होने का एक नया अंदाज़ हो गया है लोगों का आजकल कि हम फेमस हो जाएँगे इससे। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ भाई अच्छे कार्य करके फेमस हो जाओ ना। क्या ज़रूरत है बुरे कार्य करके ही हम फेमस हो? तुम्हारी बुराई समाज देख रही है और समाज में एक गलत प्रभाव पड़ रहा है इन चीज़ों से, तो ये नहीं होनी चाहिए ना, ये गलत है। ये थी महिला विकास मंच की बीना मानवी जी। हालाँकि पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे आप देखे होंगे और अभी फ़िलहाल हम इनके पास में बैठे हुए थे इसीलिए। इसमें आपको मैडम महिलाओं को न्याय दिलाने में अभी तक कितनी सफलताएँ आपको मिल रही है? देखिए जैसे पूरे महीने में अगर 30 केस आया, तो 30 में 10 तो हो जाते हैं। समझ भी जाते हैं, समझा भी देते हैं। 5 से 10 जो है कोर्ट में मूव ऑन हो रहे हैं, तो वो जब माना तो माना, नहीं तो कोर्ट में रहे और हो सकता है 10 को हम मदद नहीं कुछ ऐसे ही मामले होते हैं जिसमें हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम जान जाते हैं ये बेफ़ज़ूलियत है या तो कभी हमें बहुत लड़का गलत नज़र आता है कि किसी कीमत पे उसको सुधार नहीं सकते या तो लड़की गलत वैसे केसेस को हम छोड़ भी देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो बाहर जाके वो गाली बकता है क्योंकि मदद उसको यहाँ से मिलती नहीं है। तो ऐसा होता है। 100% में आप ये मान के चलिए कि 30% हम लोग का रेशियो चल रहा है अभी। 30 से 40 भी आप कह सकते हैं, 40 चल रहा है लेकिन 60% अभी भी फेलियर है। चलिए कोई गम नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं। हम अभी आपके चैनल के माध्यम से झूठ बोल सकते हैं कि नहीं हम एकदम 100 में 100 नहीं भैया, 40% ही हम सॉल्व कर पा रहे हैं, 60% नहीं होता है। मामला ही ऐसा होता है नहीं कर पाते। पिछली बार हम लोग आए थे तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री से सवाल करने के लिए मना कर दिए थे। एक छोटा-सा सवाल था हमारा मैडम। हुँ, अ, आप लोग पवन सिंह के भी जो विवाद चल रहा था उसमें भी आप लोग गए थे। हुँ। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से एक ऑडियो वीडियो शायद हमारे हिसाब से फेक चल रहा है। वैसा कुछ न्यूज़ है क्या कि दोनों पवन जी शादी करने वाले हैं, अलग होने ऐसा कुछ नहीं, आपके नहीं पास है? ऐसा मुझे कोई जानकारी इस बात की नहीं है। अब पवन क्या ही शादी कितना शादी करेगा वो भी भाई, कितना करेगा? अब जो है ज्योति के साथ जीवन में आगे बढ़े और ज्योति भी अपना ठीक है, बढ़िया काम कर रही है, समाज सेवा में उतर चुकी है।
तो ठीक है, अपनी पहचान बना रही है, वो भी अपना अच्छा कार्य कर रही है, इनका पहचान तो पहले से बना हुआ था। अब बेकार है, बेफ़ज़ूलियत है ये क्योंकि सब। आप जब वहाँ गई थी तो पवन सिंह से मिलने के बाद काफ़ी प्रशंसा की थी वो हाँ, आपने। तो मैं अभी भी कहाँ बुराई कर रही हूँ, मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि भाई अब शादी-ब्याह का चक्कर छोड़ो, जो है उसी में निभाओ और जीवन में आगे बढ़ो। इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से 2 चीज़ क्लियर हो गया, मनीष कश्यप के ऊपर लगाया गया आरोप गलत और पवन सिंह के ऊपर जो झूठा अफ़वाह चल रहा है वो भी गलत। फिलहाल प महिला विकास मंच की बीना मानवी जी को धन्यवाद और दूसरा चीज़ कि ज़्यादा इनको चोटें नहीं आई और अभी ये सही है, भगवान का लाख-लाख शुक्र है। बाकी विशेष आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।